स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसिंग। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा सॉर्टेड ऑर्डर का। ना प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसिंग में जब हम बात करेंगे तो जब हम डेफिनेटली देखते हैं वर्ड सीक्वेंस को तो बात आती है कि हमने अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक प्रॉपर ऑर्डर में कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट अरेंज हुआ है, दैट इज अरेंजमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो दूसरा नाम सीक्वेंस का यही होगा कि हमने अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। अब वो ऑर्डर किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी है, डिक्शनरी में कोई जितने भी वर्ड्स हमारे पास गिवन है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हम अरेंज हुए हुए हैं, तो सीक्वेंस में अरेंज हुए हुए हैं। मतलब जो भी वर्ड्स सबसे पहले ए से स्टार्ट होते हैं वो पहले अरेंज हुए हुए हैं, फॉलोड बाय बी, देन सी एंड डी, सो ऑन टिल जेड। जितने भी वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं इन डिक्शनरी वो उसी ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंसिंग। या जैसे अगर रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स के नेम इन ऑर्डर वाइज हमने लगाने हैं, जैसे फर्स्ट रोल नंबर फॉलोड बाय सेकंड रोल नंबर, तो वो भी एक तरह की सीक्वेंस हो जाती है। या ईयर वाइज अगर हमने ईयर वाइज किसी मूवीज़ को अरेंज करना है, मतलब का कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस जो है वो हम अरेंज करेंगे कोई भी वर्ड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। पहले देखेंगे कि उनका रिलेशनशिप क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, और इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। अब प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंसिंग, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरेंजमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब होता है कि या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर, या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होएगा, डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे दो ऑर्डर्स होंगे, एक तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ये हो गया हमारा सॉर्टेड। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास दिए हुए हैं सबसे पहले विलेज, विलेज के बाद आता है टाउन, टाउन के बाद आएगा सिटी, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, राइट, देन स्टेट्स, देन कैपिटल्स एंड सो ऑन। तो ऐसे ही ये इंक्रीज से ऊपर ऊपर चलता गया, राइट। ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर भी किसी चीज़ का हो सकता है, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स के कोरिस्पॉन्डिंग उनके नंबर्स दिए जाएंगे, लेकिन वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होंगे, हमें उन्हें सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है। दैट इज दी ओनली एजेंडा। तो ये भी वन ऑफ द इजी टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि आपको खाली एक जनरल नॉलेज और अपना कॉमन सेंस लगाना है कि कैसे आपने एक सॉर्टेड ऑर्डर बनाना है, या कैसे आपने ऑब्जेक्ट्स को या कोई भी थिंग हो उसको आपने एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब लॉजिकल सीक्वेंस की हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन में बोला गया है दैट यू हैव टू अरेंज दिस इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग मतलब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस एंड मैंशन। बट ये एक सीक्वेंस में नहीं है। लॉजिकल सीक्वेंस हमारी क्या है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस और मैंशन में से सबसे छोटी रहने की जगह हमारी है कॉटेज, बिकॉज कॉटेज इज सिमिलर टू हट। कॉटेज के बाद नेक्स्ट इनमें से आता है फ्लैट। फ्लैट छोटा होता है, उससे बड़ा होता है हाउस, हाउस से बड़ा होता है। अब हमारा फ्लैट हो गया, कॉटेज हो गया, हाउस हो गया, फिर है बंगलो, पैलेस एंड मैंशन, फिर सबसे छोटा होता है बंगलो। आउट ऑफ दीज थ्री सबसे छोटा होता है बंगलो। अब पैलेस और मैंशन में से मैंशन होता है पैलेस से छोटा, तो छोटा सब पहले आएगा एंड फॉलोड बाय जो सबसे बड़ा है दैट इज पैलेस। तो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर हुई, सबसे छोटा हम रहने की जगह होती है कॉटेज, फिर होता है फ्लैट उससे बड़ा, हाउस,
bigger than a flat, bungalow bigger than a house, mansion bigger than a bungalow and palace is the biggest place to live. तो यहाँ तो आपके पास ऐसे आएगा ऑप्शन अवेलेबल, या फिर जैसे यहाँ पर हर वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग एक नंबर दिया हुआ है तो उसी नंबर को लिखा जाएगा, जैसे 3 and 2, 4, 1, 6 and 5. तो अगर ऐसा कुछ गिवन है तो ये हमारा आंसर होएगा. अगर डायरेक्टली आपके पास वर्ड्स गिवन है तो दोनों मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं. दैट इज द करेक्ट आंसर. तो ऐसे ही हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके, हमारे इतनी तो जीके स्ट्रॉन्ग है ही कि किस घर को क्या बोलते हैं, तो ये हम ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. आइए हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है ऑनलाइन पोर्टल पे हमारे, दैट इज abhyasonline.in, तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आप रजिस्टर करने के बाद आपके पास इन कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. आप उन सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको थोड़े और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए और आपको इतना भी समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हर क्वेश्चन के कोरिस्पॉन्डिंग क्या पैटर्न है. क्योंकि जितने ज़्यादा हम पैटर्न्स के बारे में अवेयर होंगे उतनी ही ज़्यादा हेल्प हमें अपने एग्जाम्स में मिलेगी. So now let's take a look at the next question. तो अब हमारे पास गिवन है सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में भी हमें अरेंज करना है एक लॉजिकल सीक्वेंस में. वर्ड्स गिवन है गोल्ड, सैंड, आयरन, प्लैटिनम एंड डायमंड. तो यहाँ पर क्या हमारे पास गिवन है 5 वर्ड्स है और उनकी नंबरिंग हमारे पास गिवन है. हमें अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस में. जब हम देखते हैं गोल्ड, सैंड, आयरन, प्लैटिनम एंड डायमंड, हमें पता लगता है कि ये सारे ऑर्नामेंट्स हैं और हर ऑर्नामेंट की अपनी लेवल की स्पेशलिटी होती है, या ये बोल सकते हैं कि वो अलग अलग लेवल्स पे उनकी प्रेशियस स्टोन्स या कुछ भी हम बता सकते हैं इनके बारे में. अब आउट ऑफ गोल्ड, सैंड, आयरन, प्लैटिनम एंड डायमंड सबसे कम प्रेशियस हमारे लिए है सैंड. तो हम सैंड को सबसे पहले अरेंज कर देंगे. सैंड के बाद सबसे कम प्रेशियस है आयरन. आउट ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम, दीज 3 आर द मोस्ट प्रेशियस ऑर्नामेंट्स, या हम बोल सकते हैं मेटल, राइट. पर इन तीनों में से सबसे ज्यादा कम प्रेशियस क्या है? गोल्ड. अगर कंपेयर करें तो गोल्ड के बाद सब प्लैटिनम और डायमंड में से सबसे ज्यादा वैल्यू होती है प्लैटिनम की, राइट. तो डायमंड पहले आएगा क्योंकि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो आएगा सबसे लास्ट में, अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना है तो. नहीं लिखा हुआ है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंजमेंट आएगा. अगर लिखा हुआ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सिर्फ तभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सैंड, आयरन, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, ये हो गया हमारा एक करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल सीक्वेंस. या तो ऐसे आ सकता है आपके पास ऑप्शंस में अवेलेबल, या उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 3, 1, 5, 4. अगर ये दिया हुआ है तो ये आंसर है. अगर वर्ड्स गिवन है तो दैट इज योर आंसर. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसिंग, और आज का हमारा कॉन्सेप्ट था सॉर्टेड ऑर्डर. सॉर्टेड ऑर्डर यहाँ पर हमने किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगर यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो हमारा आंसर आ जाता 4, 5, 1, 3 एंड 2. वही रिवर्स ऑर्डर करके ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का आंसर आ जाता. तो क्वेश्चन में जैसे भी बोला जाएगा ऑर्डर, वैसे ऑर्डर में हमने अरेंज कर देने हैं अपने वर्ड्स को या ऑब्जेक्ट्स को. सिमिलर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एट abhyasonline.in. तो क्विकली रजिस्टर एट द पोर्टल, और रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपके पास एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट हम प्रोवाइड कर सके जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा. जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन हमारा फोकस होता है कि हम अपने वीक पॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करें सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स एंड बिकम मास्टर ऑफ रीजनिंग. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अपने वीक पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. तो प्लीज़ प्रैक्टिस मोर ताकि हम एक्सेल कर पाए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में को हम क्रैक कर सकें. So till then, keep learning and keep practicing, and do register at abhyasonline.in.